नर्मदे हर। प्रणाम गुरुदेव, कोटि कोटि नमन, दंडवत। माता नर्मदे। आपका परिचय बताइएगा, आपका कैसे आना हुआ? मैं दिल्ली से आया हूँ। अच्छा। आपका वीडियो एक हफ्ते से देखना स्टार्ट किया था कंटिन्यू। मतलब अभी रिसेंटली आपकी वीडियोस रिकमेंडेशन में आने लगी थी। बट बस तो पहले से मतलब 5 साल से पहले से काफ़ी लोगों को सुन रहा था। हाँ हाँ। जे कृष्णमूर्ति जी हैं, निसर्गदत्त महाराज जी हैं, तो काफ़ी सारे लोगों को सुना जो अद्वैत वेदांता के ऊपर भी और द्वैत के ऊपर भी और मतलब बात करते हैं इसके ऊपर। तो मेरा गुरु जी सवाल तो कुछ बचे नहीं है, जितना मैंने सुन लिया सब चीज़ें, आपको भी सुना, वहाँ से भी बहुत सारे सवाल वैसे ही ख़त्म हो गए। बस अब मैं ये पूछना चाह रहा था कि वो अनुभूति में कैसे आएगा वो चीज़, क्योंकि अगर मैं अब जितना भी सुन लूँ, जितना भी ज्ञान अर्जित कर लूँ, उसका कोई भी मतलब नहीं है, क्योंकि वो अब सब ऐसा लगता है कि जैसे एक बार सुना फिर नेक्स्ट सवाल खड़ा हो जाता है, तो वो लूप बन रहा है सवालों का। बट एक्सपीरियंसल जो लेवल पे, जो अपने अपने एक्सपीरियंस के लेवल पे अभी भी वो अहम भाव बना हुआ है, तो वो कैसे मतलब अनुभूति कैसे होगी इस चीज़ की? अभी समझते समझते आपने क्या समझा? समझते समझते मतलब विचारों के लेवल पे इतना समझा है कि ये देह जो है वो मैं नहीं हूँ। मतलब वही नीति का जो रास्ता इस तरीके से कि आप ये नहीं, आप वो नहीं करते करते जो अंत में बचता है, जिसके बारे में आप कह भी नहीं सकते, मतलब उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, ऐसा जितना मैंने सुना है कि मतलब लफ्ज़ों से परे है, आपकी बुद्धि से परे। तो वो अनुभूति किस तरीके से होती है? जब इससे परे है तो कैसे होगा? वही, अब लफ्ज़ों से तो कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। हाँ, तो फिर आप पूछ ही रहे हो तो गड़बड़ है। जो और चीज लफ्जों से कह ही नहीं सकते उसके बारे में आप पूछ रहे हो, तो गड़बड़ी किस में है? पूछने वाले में, बताने वाले में? पूछने वाले में। हाँ, फिर और यहाँ तक आने का भी मेरा बस एक ही वो था कि मुझे एक जीवंत गुरु की तलाश है, ताकि मैं उनसे, उनके साथ रह करके उस चीज़ों को अनुभव कर सकूं, देख सकूं, चीज़ें सुन सकूं उनके उसमें। क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें सुनना और एकदम साथ में रहना, सब साथ में रहना, जीना बस अलग है। उसी के लिए यात्रा की है वहाँ से यहाँ तक। अभी तक मतलब आप पूरी तरह क्या समझ पाए? मूल क्या करना है आपको समझ में आया? मूल अगर सार देखा जाए तो वो जो हर, जब इतना लोगों ने हाँ, आपको, इतने लोगों को सुना, मुझे भी सुना, तो आपने सार क्या समझा? सार यही है कि अपना जो कर्म है वो आपको ईमानदारी से करना है। मतलब उसमें कोई बेईमानी ना हो, किसी तरीके से उसका ध्यान रखना है। और कर्ता के भाव से जो है, मतलब कि मैं कर रहा हूँ, जो अहम भाव आ जाता है बीच में हर बार कि मैंने ये किया, उसको ध्यान में रखना है कि उससे, उस भाव से थोड़ा सा बचना है। क्योंकि जब वो कर्ता का भाव आता जाएगा तो वो अहम और स्ट्रांग होता चला जाता है। तो किया तो मैंने, तो मैं तो ये तो नहीं बोलूंगा किसी और ने किया। किया तो मैंने, मेरे द्वारा ही हो रहा है, वो मैं देख पा रहा हूँ, तो मैं कैसे कह सकता हूँ मैंने नहीं किया? ये बताइए। एक तरफ तो मैं कर ही रहा हूँ ना, वो मैं देख भी पा रहा हूँ, तो मैं कैसे कह दूँ कि मैंने नहीं किया? कहीं न कहीं मैं तो कर रहा हूँ, लेकिन उसे ईमानदारी से करना है। अगर ईमानदारी से करते हैं तो अहम भाव नहीं खड़ा होता। अगर हम कुछ भी मिलावट अपने तरफ से करते हैं, कुछ भी, तो वहां पे अहम भाव खड़ा होता है। तो काम को काम के तरीके से करोगे तो अहम भाव नहीं होगा, काम को अपने तरीके से करोगे तो अहम भाव होगा। अब देखना है कि काम को काम के तरीके से करते हो कि अपने तरीके से। ज्यादातर हम अपना तरीका अपनाना चाहते हैं, मुझे लगता है मैं कुछ हूं। और आपने कहा कि मुझे आत्मानुभूति करना है, तो सब समझने के बाद इतना करना है कि उम्मीद छोड़ना है। तो क्या आपकी उम्मीद छूट पाई? उम्मीद जैसे मतलब कुछ पाने की, हाँ, कुछ भी, कुछ इच्छा चाह, कुछ भी। मतलब कुछ इच्छा तो नहीं, मतलब ये भी एक कहते हैं मोक्ष की भी एक इच्छा हो जाती है बाद में आकर के, जब बंदा साधक धीरे धीरे उसको भौतिक जगह से छोड़ता है तो उस फिर नहीं, आप भौतिक जगत की कोई इच्छा नहीं है? अभी जरूरत के लेवल पे तो है गुरुजी, क्योंकि जो फैमिली है वो मुझ पे डिपेंड है। हाँ। और मैं अभी खुद भी स्टडी पे हूँ, तो मैं अभी कुछ अर्निंग नहीं कर रहा हूँ,
तो मेरी जो माँ है अभी वो जाती हैं जॉब पे, हाँ हाँ तो अभी वो भी मुझे करना, बस वहाँ तक तो है। एकदम। हाँ, वो ज़रूरत है तो वो आता भी है और वो नेचुरल भी है आना, बट उससे ऊपर ऐसी कोई चाह नहीं है। अब जैसे आपने कपड़ा पहना है तो टोपी की आपको क्या जरूरत है? क्या टोपी आपकी जरूरत है? नहीं, फिर क्यों लगाया आपने? वो ऐसी बस जब मुंडन हुआ था तब से। नहीं बता, इसकी जरूरत बताओ। आपने कहा ना मैं जरूरत में जीता हूँ, तो टोपी की क्या जरूरत है? अगर ज़रूरत जरूरत है तो बताओ, ज़रूरत तो कुछ नहीं तब है। आप कैसे कह सकते हो मुझे बस जरूरत में जी रहा हूँ? बोलिए। ये शौक है, ये शौक है, एक स्वाद है। शौक कह सकते हैं। नहीं क्या है बताओ, इससे आपको कुछ लाभ है क्या? मेरे समझ से खुला रहने से लाभ होगा सर, खुला रहने से लाभ होगा, ढकने से नहीं, जहां तक मैं समझता हूँ। तो ये शौक है, तो शौक में तो आप पड़े ही हो। पता नहीं, ये तो मैं सामने प्रत्यक्ष देख रहा हूँ, पता नहीं कितने शौक अभी पाल के रखे होंगे ऐसे ऐसे। ये तो हम प्रत्यक्ष आपको दिखा रहे हैं आपके सामने ही, कि आपने कहा कि मैं जरूरत में जीता हूं, इसलिए मैंने बोला। है, लगता है आपको टोपी की जरूरत है आपको? ये आपका शौक है, ये बोल सकते हैं कि ये मेरा शौक है। ऐसा नहीं कि आप करो या ना करो, मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, क्योंकि आपने कहा मैं जरूरत में जीता हूँ, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसलिए आपसे पूछा कि टोपी की क्या जरूरत है। भाई हो सकता है आपके जीवन में उसकी जरूरत हो, वो आप ही समझ सकते हो, इसलिए मैंने पूछा। जरूरत बोलना, जरूरत में जीना इतना आसान नहीं है। ज्यादातर हम शौक में ही जीते हैं, ज्यादातर हम शौक में जीते हैं। और आत्मदर्शन करना है तो उसके लिए उम्मीद छोड़ना पड़ेगा। क्या उम्मीद? जितनी भी हमारी जिंदगी की उम्मीदें हैं, और उम्मीद छोड़ना इतना आसान नहीं है। क्या? उसके लिए बातें करना आसान है, लेकिन उम्मीद छोड़ना इतना आसान नहीं है। समझ रहे हैं? कहना बड़ा आसान है कि हमने सब छोड़ दिया, कुछ नहीं छोड़ा है। ऐसा लगता है हमें, जब जरा सा कमी महसूस होती है ना, तब पता चलता है कि हमने छोड़ा है या नहीं छोड़ा है। जब सारी व्यवस्थाएं हमारे आमने सामने रहती है तो हमें लगता है कि मैं एकदम सब छोड़ दिया हूँ, क्योंकि वो उपलब्ध है। क्या? जब हमारे जीवन में वो ना रहे और तब देखो, आप प्रतिक्रिया जांचो। एक टाइम भोजन ना हो तब भोजन के बारे में पता चलेगा, एक टाइम बिस्तर ना हो तब बिस्तर के बारे में पता चलेगा। जब हमारी जरूरत की सामान हमारे पास उपलब्ध है, जितनी हमारी आवश्यकता है, तब हमें फील नहीं होगा। आप कभी अव्यवस्था को स्वीकार करके देखो, तब आपको पता चलेगा कि व्यवस्था में आप कितने लिप्त हो। कभी भोजन छोड़ के देखो, उपवास रख के देखो, तब पता चलेगा कि भोजन के प्रति कितनी तड़प है आपकी। कभी स्वाद न भरा भोजन करके देखो, तब पता चलेगा स्वाद के प्रति कितना आकर्षण है आपका। बात समझ रहे? लेकिन व्यवस्था में रहते हुए आप नहीं समझ पाएंगे, कि कमी ही नहीं महसूस होगी तो कैसे समझ पाएंगे? समझ तो तब पाएंगे जब आपको कमी महसूस होगा। बात समझ रहे हैं? तो ऐसा टोपी की तरह आपका शौक कितना होगा आपको मालूम होगा। ये तो मैं आपको एक हिंट दे रहा हूँ, शायद ये आपको पता नहीं था। पता था? और मतलब ये शौक, ऐसा ये शौक है, ये मुझे नहीं पता। हाँ। छोटा सा क्या शौक है, मतलब टोपी पहनो ना पहनो एक ही बात है। हाँ, लेकिन कहीं न कहीं इस टोपी के पीछे खर्च तो हो रहा है, आप वो देखिए ना। हाँ, वो जब उस समय बर्पण हुआ था तब उस समय खरीदी थी, तो तब से ही है। हाँ, बस। जैसे बता रहा हूँ, कहीं न हाँ। कहीं तो इस टोपी के फिर इसको आपको
इसको सुरक्षा भी तो देना पड़ता है, आपको संभालना भी तो पड़ता है। नहीं, इसके लिए समय भी देना पड़ता है। आप ये मत सोचो जितना हमारे पास वस्तु है, हर वस्तुओं के लिए हमें समय देना पड़ेगा। चाहे इसका उपयोग करो या ना करो, संभालने में तो देना ही पड़ेगा। समझ रहे हैं? इसलिए देखो आप कहाँ कहाँ उलझे हो, क्या क्या धारण किए हो, आपके काम का नहीं है, उसे छोड़ो, अपनी जरूरत में जियो। आपको जितना आगे बढ़ना है उतना आगे बढ़ो, मेहनत करो ईमानदारी से। ऐसा नहीं है कि हम बस इतने में जिएंगे। आपको एक नहीं 2 मकान बनाओ, लेकिन ईमानदारी से। उपयोग के लिए बनाओ, उपयोग के लिए कपड़े लो, उपयोग के लिए खूब अच्छे से अच्छा कपड़ा पहनो। ऐसा नहीं, आप देखिए जरूरत के लिए पहन रहे हो कि मान के लिए पहन रहे हो, ये ध्यान रखना। अगर मान के लिए पहन रहे हो तो मत पहनना, और अपनी जरूरत के लिए पहन रहे हो तो कोई बात नहीं, पहनना, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप देख लेना, क्योंकि जब पहनोगे तो आपको पता चलेगा, ये आप ही को पता चलेगा, किसी और को नहीं। तो हर वक्त अपने आप को जांचते रहना कि मैं क्या कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, और मेरा भाव क्या है उसके पीछे। बात समझ रहे हैं? और आप कह रहे हैं कि नहीं, उस जो शब्दों से बोला नहीं जा सकता, ठीक है, तो शब्दों से उसके बारे में पूछना भी नहीं चाहिए। जब आपको ये बात पक्का हो गया उसके बारे में शब्दों में लफ्जों में नहीं कहा जा सकता, तो आप पूछ क्यों रहे हो? पूछना भी तो हमारा अज्ञानता है। एक तरफ हम कह रहे हैं शब्दों में बोला नहीं जा सकता, और एक तरफ कह रहे हैं शब्दों में बताओ। दोनों बातें हम ही कह रहे हैं। शब्दों से परे, इसका मतलब पूरी तरह हमें उम्मीद छोड़ना पड़ेगा। बस बात खत्म। पूरी तरह आंतरिक। यहां तक शरीर से भी कुछ रसपान की उम्मीद छोड़ना पड़ेगा। पहले तो आप बाहर से छुड़ा के आत्म दर्शन तक आइए। अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में आप फंसे हुए हो, पहले वहां से अपने आप को छुड़ाओ। जब वहां से छुड़ाओगे, स्वरूप में आओगे तो आत्म का ज्ञान होगा, स्व का। स्वरूप में आओगे तो, और इस रूप से मुक्त हो जाओगे, तब उसका ज्ञान होगा। मुक्त मतलब इसी शरीर में रह के, तब जाके वो अपना होने का ज्ञान करवाएगा। तो अब आप देखो कि किस स्थिति में आप हो। ज्यादा तक लोगों की संख्या है अपने तरीके से चाहिए, क्या इनकी संख्या बहुत है। फिर उससे आए कुछ चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए में तो इक्का दुक्का, उसके बाद ही आत्म दर्शन होता है। और कुछ नहीं चाहिए की स्थिति तो बहुत कम लोगों की होती है। इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। तो आप देखो कि आप खड़े कहाँ हो, पहले अपनी स्थिति को देखिए, और जहां खड़े हो अगर वहां रहना है तो ठीक है, नहीं तो वहां से हटने का प्रयास करिए। क्या? वहां से हटने का प्रयास करिए। जैसे जैसे आप हटेंगे वैसे वैसे आप आत्मिक स्तर बढ़ता जाएगा। बस आपको हटना है। क्या? कहीं आगे ले जाने के लिए प्रयास नहीं करना है, आपको हटना है। जैसे आप वहां से छूटेंगे वैसे वैसे आपका आत्मिक स्तर बढ़ेगा। समझ रहे हैं? बात समझ रहे हैं? तो अपने आप को छुड़ाइए। अब देखिए आप किस स्थिति में खड़े हो। अपने तरीके से चाहिए उसमें खड़े हो, चाहिए में खड़े हो, कुछ नहीं चाहिए में खड़े हो। अब आप देखो कहाँ खड़े हो। अपनी स्थिति का आपको पता होना चाहिए। क्या होता है
हम स्थिति का बिना पता किए हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। क्या? पहले आप देखिए कि आप खड़े कहाँ हो। ज्यादातर यहाँ लोग आते हैं और कहते हैं मैं सब छोड़ दिया, दूसरे दिन कहते हैं मैं जा रहा हूँ। मैं बोला सब छोड़ दिए तो जा कहाँ रहे हो? बोले जा रहा हूँ, काम है। आए थे तो बोले कुछ सब छोड़ दिया हूँ, कुछ नहीं चाहिए, खत्म। फिर दूसरे दिन सुबह कहते हैं मैं जा रहा हूँ। बोला क्यों जा रहे हो भाई? आप तो बोले मैं सब छोड़ के आया। बोले अभी काम है, काम अभी काम करना है। क्या? तो ये बात पहले ही आपको पता था, लेकिन आवेश में जज्बात में आके बोल बैठते हैं कुछ भी बोल। अरे हमारे सामने बोलने से क्या होगा? हम अगर मान ले कि आप सब कुछ छोड़ दिए तो अच्छा उससे कुछ होगा, और हम मान ले कि नहीं छोड़े तो उससे क्या होगा बताइए? कुछ होने वाला है? लेकिन हर आदमी को सिद्ध करना चाहता है कि मैं त्याग दिया हूं सब, और ऐसा कुछ है नहीं। त्याग दिया होता तो उस परम स्तर पे होता, लेकिन नहीं, वो सिद्ध करना चाहता है। उससे बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है जब कोई कहता है हाँ आप तो त्यागी है, तो उसे एक सुकून मिलता है। क्या? इसलिए लोगों को जा जाके बोलता है देखो मैंने सब त्याग दिया, घर बार सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया। जिस क्षण छूट जाएगा पूरी तरह, उसके बाद उपलब्धि हो जाएगी। लेकिन नहीं, लोगों के जा जाके बोलने में अच्छा लगता है, और वो लोग मान लेते हैं आप छोड़ दिए, तो बड़ा अहंकार को पोषण मिलता है, और उसी में व्यक्ति घूमता रहता है वाहवाही के चक्कर में कि देखो ये कितने त्यागी हैं, कितने बैरागी हैं, कितने उदासी हैं, मस्त अपने आप में बैठे हैं। और पता चला कि अगर उनके साथ 2 दिन रह लो तो अपना दुखड़ा ऐसा रोएंगे कि इनसे ज्यादा सुखी मैं। क्या? ये परम त्यागी पे बैठे थे, 2 दिन आप उनके साथ रह लीजिए, 2 दिन रह लेंगे तो अपना सारा दुखड़ा बताएंगे कि कितना मैं त्यागी हूं। बोलेंगे मैं इतना परेशान हूं, पहले मैं ठीक था, और आप उन्हें एकदम उदासी समझ रहे थे कि देखो ये कुछ नहीं चाहिए, मैं अपना आनंद में। जब आप उनके साथ रहोगे तब पता चलेगा कि कौन से आनंद में है ये। और अगर अपने को पता चल गया कि वो लफ्जों में कहा नहीं जा सकता, शब्दों में उसके बारे में बोला नहीं जा सकता, तो अगर मैं किसी से पूछ रहा हूं तो गलती किसकी? उसकी नहीं, मेरी। है या नहीं? बताइए, है या नहीं? गलती कहीं न कहीं मैं बहुत बड़ी भूल कर रहा हूं। एक तरफ मैं ही कह रहा हूं कि बोला नहीं जा सकता, एक तरफ कह रहा हूं बोलो। वो भी व्यक्ति लफ्जों में ही बताएगा ना, शब्दों में ही बताएगा ना। तो जब बोला ही नहीं जा सकता तो कैसे बताएगा? इतना तो हमें समझना चाहिए। अच्छा, दोनों बातें हम ही कर रहे हैं, कोई और कहता तो बात अलग थी। दोनों बातें हम ही कह रहे हैं। समझ रहे हैं? बहुत गहराई से समझो, बहुत गहराई से समझो। ये आवेश जज्बात का मार्ग नहीं है। क्या? बहुत समझदारी से चलना पड़ता है। बहुत लोग आवेश में जज्बात में आके अपने जिंदगी को नर्क कर दिए। उनसे मिलो तो वो रोते हैं, कहते हैं क्या बताएं, जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब कहीं जा नहीं सकते। ऐसे बहुत लोग मुझे मिले, बचपन में निकले थे, वृद्ध हो गए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। क्या? हाँ, क्योंकि वो क्या उलझ गए पता है? भक्तों में, शिष्यों में। लेकिन बुढ़ापे में पछताने लगे। लेकिन अब क्या होगा? नहीं, अब गया, समय चला गया।
इसलिए आराम आराम से समझ के धीरे धीरे अपनी स्थिति को जांचते हुए अपने आप को निकालो, कहाँ फंसे हो, कहाँ उलझे हो। समझ रहे हो? अच्छा गुरुजी, एक चीज़ इसमें मतलब कही जाती है कि ये कोई यात्रा नहीं है। जैसे बाहर हम भौतिक जगत में कुछ पाने के लिए यात्रा करते हैं ना, तो उस पर टाइम भी आता है, समय पूरा स्थिति होती है कि हाँ वहाँ तक पहुँचेंगे। बट जब हम अपनी स्वयं की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि वो अभी यहीं है, यहीं करीब, जहाँ अभी हो, मतलब आपके इतना पास है कि आप खुद के भी उतने पास नहीं हो, अभी है वो। तो यात्रा किस चीज़ की हम करते हैं फिर उस वक्त? छोड़ने छोड़ने, डिटैच होने की। बस वहां से छूटने की। हमने अपने आप को इंद्रियों द्वारा अनेक जगह बांट दिया, हम वहां से अपने आप को छुड़ा रहे, एक जगह पे आ रहे हैं। क्या? एक जगह। हमने अनेक जगह अपने आप को बांट दिया, अनेक पिंड में, अनेक वस्तुओं में मैं राग द्वेष में फंस गया, वहां से छुड़ा रहा। वो तो मेरे पास भी नहीं है, मेरे अंदर ही है। क्या? अंदर ही है। पास भी है तो दूर हो गया ना? नहीं, मुझ में ही है वो। हम छुड़ा रहे हैं। यात्रा हम अपने आप को छुड़ाने की कर रहे हैं, कुछ पाने की नहीं। नहीं, छुड़ाने की। आपको खुद अभी नहीं पता है कि आप कितनी जगह फंसे हो। क्या? स्वाद के तरफ आपकी कितनी व्याकुलता है आपको नहीं पता। बस आप स्वाद वाला भोजन मत करो, फिर देखो। क्या? फिर देखो आपकी तरफ व्याकुलता, फिर देखो कैसे आपको वस्तुएं देख के आपको तड़प होती है खाने के लिए। आप ऐसा करके देखो, एक हफ्ता किए हो कि नहीं कभी? ऐसा किए तो नहीं है, बस हाँ ये कि खाना सिंपल ही चलता है, अपने घर पे भी नहीं, सिंपल ही सिंपली चलता है, लेकिन उसमें मसाले जैसे वसाले सब सब रहता है ना, घुमा फिरा के तेल वगैरह रहता है। हाँ, रहता है ना। कभी आप न स्वाद भरा भोजन एक हफ्ते करो, फिर देखो कैसे तड़प होती है। आप एक हफ्ते बिना नमक वाला करो, देखो एक हफ्ते बाद कैसे टूटते हो आप। ये अपने आप को जांचने का एक तरीका है। क्या? अपने आप को जांचने का एक तरीका है। आप किसके प्रति कितना आपका अटैचमेंट है, लगाव है, आप उससे दूर होके देखो। पास में नहीं पता चलेगा। क्या? पास में पता नहीं चलेगा, जब आप दूर होंगे तब पता चलेगा। जब आप व्यवस्थाओं को छोड़ेंगे, अव्यवस्था में जीवन जिएंगे, तब आपको पता चलेगा कि मैं व्यवस्थाओं में कितना लिप्त हूं। समझ रहे हैं? बिस्तर का महत्व तब समझ में आएगा जब आप रात भर बिना बिस्तर का सोओगे, तभी समझ में आएगा, ऐसे नहीं आएगा। इसलिए जितने लोग इस परम स्थिति पे आए, देखो उन्होंने ये सब अनुभव किया नहीं? ऐसा उन्होंने किया, प्रयोग किया है, उन्होंने अव्यवस्था में जिया। उन्होंने भोजन छोड़ के देखा, खा के देखा, बिस्तर लेके देखा, छोड़ के देखा। हर लोगों ने किया या नहीं किया? बताओ, जितने लोगों को सुना ज्यादा से ज्यादा आपने किया या नहीं किया? हाँ मोस्टली तो यही सुना है। बस एक राजा जनक और उनका थोड़ा स्टोरी सुना था वो राजा जनक तो एकदम तैयार थे। हाँ, जो अष्टवक्र जी ने उनको बताया तो बोध कराया, लेकिन उन्होंने एक क्षण में फैसला ले लिया। धन और मन, धन दे दिया पत्नी को, मन दे दिया गुरु को, बचा क्या उनके पास? उन्होंने जब उनसे मांग की या तो पूरा राजपाट दे दो या मन दे दो, तो उन्होंने क्या कहा कि मैं अपनी पत्नी से पूछ लेता हूँ। ठीक है, वो पत्नी से पूछने गए। पत्नी ने कहा, धन वैभव, हम राजा हैं, धन वैभव अपने
रख लो और उन्हें मंदिर मन दे दो। तो उन्होंने धन किसको दे दिया? पत्नी को। ठीक है, और मन किसको दिया? गुरु को। तो उनके पास बचा क्या? उनके पास क्या बचा? उन्होंने तुरंत त्याग भी तो कर दिया जगह पे, सब पूरा राजपाट दे दिया ना, पत्नी को दे दिया और मन गुरु को दे दिया। और पत्नी ने फैसला सुनाने के बाद, पत्नी का फैसला सुनाने के बाद उन्होंने कुछ कन्विंस थोड़ी नहीं किया। हाँ, किसी को उन्होंने कन्विंस किया क्या? किसी को समझाया? नहीं। उन्होंने गुरु से कहा कि मैं पत्नी से पूछ लेता हूँ। बोले पूछ लो। पत्नी ने जैसा कहा वैसा बोल दिया। उन्होंने कोई फैसला स्वयं से लिया? ठीक। बात समझ रहे? इसीलिए तो मैं आपसे कह रहा हूं कि अपनी स्थिति को देखो कि आप कहां खड़े हो। आप छोड़ के खड़े हो कि लिप्त होके खड़े हो, ये आप जांचिए। हम लिप्त होके खड़े और बता रहे मैं छोड़ के खड़ा हूं। जैसे आपने कहा ना कि मैं जरूरत में जीता हूं, लेकिन एक शौक आपके सामने ही दिखा, पता नहीं कितने शौक ऐसे होंगे। ये तो मैं आपको एक उदाहरण दे दिया, प्रत्यक्ष दिखा, इसलिए मैंने बता दिया। अब आप खोजना अपने जीवन में कि आपके शौक कितने हैं जिसका आपके जीवन में कोई लेना देना नहीं, जिसकी जरूरत आपको नहीं। देखना, जांचना। समझ रहे? और कोई प्रश्न है तो बोलिए। अभी तो कोई जहन में आएगा, पूछेंगे जब जहन में आएगा कोई प्रश्न। एकदम एकदम। और किसी का इसमें प्रश्न हो तो बोलना। गुरु जी, आपने बताया कि 3 स्थितियाँ हैं। हाँ, आपने बताया 3 स्थितियाँ हैं, जैसे ना हाँ। परम स्थिति हो गई कि हमें कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। 3 स्थिति है। पहले तो आ जाइए अपने तरीके से चाहिए, वहां से यहाँ आइए, तो उसमें यहाँ से वहां मत जाइए। हाँ, तो मैं जैसे अभी उसमें हूँ कि अपने तरीके से चाहिए, हाँ, ठीक है। तो उसके बाद चाहिए कि कुछ चाहिए, बस जितना जरूरत है उतना चाहिए। जितना जरूरत है उतना चाहिए। हाँ, कुछ नहीं चाहिए कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद अब आप देखना है कि आप खड़े कहाँ हो। मतलब कुछ नहीं चाहिए वो बाद में आता है, इससे वो हठ योग में आ जाता है कि अब कुछ नहीं चाहिए। आत्मज्ञान के अलावा, आत्मदर्शन के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। जीत कर बैठता है साधक, जीत कर बैठता है। थक जाता है वो, जरूरत में जीते जीते भी थक जाता है, और फिर आखिरी में वो जीत कर बैठता है कि अब कुछ नहीं चाहिए, चाहिए तो वो, पहले वो बाद में ये सब। क्या ऐसी स्थिति उसकी बन जाती है। लेकिन वो अपने आप बनती है, वो बनाना नहीं पड़ता है। आप ये मत समझना कि मैं प्लानिंग से बना लूंगा। ज्यादातर यही हम लोग करते हैं, प्लानिंग से बनाना चाहते हैं। क्या जरूरत में जीना और योग्यता के अनुसार मिलना, वो कुछ चाहिए वाली स्थिति है। नहीं, वो कुछ जरूरत में जीना से पीछे वो स्थिति है, कुछ नहीं चाहिए। वहां पे आके आप खड़े हो जाते हैं। नहीं, जो दूसरी स्थिति है कुछ चाहिए, हाँ, वो ये वाली स्थिति है कि जिसमें योग्यता के अनुसार योग्यता से ज्यादा नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बस जितनी मेरी योग्यता है उतना बस चाहिए। जरूरत उसमें वो है। जीता है और अपने आप को समझता है। आप देखो आप कहाँ खड़े हो। फिर कुछ नहीं चाहिए वाली स्थिति आ जाती है, जीते 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 थक जाता है वो। बात समझ रहे हैं? वो अपने आप बनेगी, वो अपने आप बनेगी। बस आप उस तरीके से जीना चालू कर दो। गुरु जी, कुछ नहीं चाहिए में भी तो उसकी जो जरूरतें तब भी रहेंगी, चाहे वो आत्मज्ञानी हो जाए फिर भी जरूरतें रहेगी ना, वही तो कह रहा हूँ, वो तो रहेगी। वो तो सदा वैसी रहेंगी। पहले अभी हमने क्या रखा है, अभी जरूरत पहले, बाद में आत्मज्ञान। क्या
अभी मैं उस जगह पे खड़ा हूं। उस स्थिति में आने के बाद पहले आत्मज्ञान, बाद में जरूरतें, यहां साधक आके खड़ा हो जाता है। इस भाव में आके खड़ा हो जाता है कि पहले आत्मज्ञान, बाद में जरूरतें। अभी कहां खड़ा है? पहले जरूरतें, बाद में आत्मज्ञान। क्या शरीर से भी मोह खत्म हो जाएगा। सबसे हो जाता है। जब उस स्थिति में आएगा ना, तो धीरे धीरे पहले तो बाहर से छूटे, पहले तो जिद में आता है, बाद में आत्मज्ञान के बाद फिर यात्रा होती है इस शरीर से छूटने का। क्या धीरे धीरे एकाकार होने लगता है, उसके करीब आने लगता है। जैसे जैसे धीरे धीरे धीरे, पहले तो बाहर से छूट के अपने करीब आ रहा है, स्व के करीब, फिर धीरे धीरे इससे छूट के वो उसके करीब हो जाता है। जैसे एक स्त्री गर्भ को धारण कर लेती है तो मां बनने के धीरे 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 करीब आने लगती है। हा? वो जो उपनिषद का जो महावाक्य है तत्वमसि, तो वो तो मतलब तुम ही वो हो कह रहे हैं उसमें। तो जैसे अभी हम कहते हैं कि ब्रह्म ज्ञान अलग है, आत्मज्ञान अलग है, आत्मज्ञान के बाद फिर ब्रह्म ज्ञान की यात्रा है, तो ये तो मतलब इतना डिफरेंस हो गया इन दोनों के बीच में। मैंने जितना समझा उतना बता रहा हूँ। पहले मुझे भी मालूम था कि आत्मज्ञान हो गया तो बात खत्म। बाद में मुझे समझ में आया कि यात्रा तो अब से शुरुआत हुई। मुझे भी ऐसा ही पता था, घुमा फिरा के मुझे पता था कि आत्मज्ञान हो गया तो बात खत्म। जब अज्ञानता हटी, प्रश्न हटे, उत्तर हो गए, तब समझ में आया कि अब यहां से यात्रा की शुरुआत हो रही है। अभी तक तो यात्रा बाहर से छूटने की थी। ये मुझे बाद में समझ में आया, होने के बाद। पहले तो मुझे भी पता था। मैं भी यही समझता था, घुमा फिरा। बस समझने का तरीका अलग अलग होता है, समझने का भाव अलग अलग होता है। जैसे कोई कह दे शादी कर ले, बोले मैं माँ बाप बनने वाला हूं, ऐसा तो हो नहीं सकता। गर्भ धारण के बाद माँ बाप बनने की यात्रा होती है। नहीं, कब होती है? क्या शादी के बाद ही? गर्भ धारण के बाद यात्रा की शुरुआत होती है। तो वैसे ही आत्मदर्शन के बाद यात्रा की शुरुआत होती है उस परमात्मा। तो वो जो महावाक्य है वो इससे बिल्कुल मेल नहीं खाता है। नहीं, मैं इस पे कुछ नहीं बोल सकता, क्योंकि वो उसको पूरा देखना पड़ेगा। सिर्फ एक लाइन को नहीं लेना पड़ेगा, उसे पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसे ही तो लिखे नहीं होंगे। अगर सामने वाले ने कुछ बताया है तो कुछ समझ के ही बताया होगा, तो वो पूरा देखना पड़ेगा। किसी का एक लाइन, दो लाइन पढ़ के पूरी बात नहीं बोल सकते कुछ। अगर तू वही है तो फिर टेंशन क्या है? फिर वही कैसे भटकता है? फिर भटक गया तो फिर वही कैसे है? वो तुम वही हो, वो इसको नहीं कह रहे हैं। मतलब ये जो अभी हमारा अहंकार जो बोल रहे हैं, हाँ। इसे नहीं बोल रहे हैं। हाँ। जो तुम्हारा मूल स्वरूप है वो तुम हो, वो बताना चाह रहे हैं। और ये जो अभी पैदा हुआ ये सिर्फ एक भ्रांति मात्र है। तो ठीक एक है, भ्रम है कहने का तो मतलब इसके पीछे भी तो कोई है। इसके पीछे तुम हो, हम के पीछे कौन है? तुम। तो तुम्हारे भी पीछे कोई है, तुम्हारे तक खत्म। अहम के पीछे जो है वो जो शुद्ध, हाँ। जो जिसे आत्मा कहते हैं, मतलब कि हाँ। मैं आत्मा हूँ, जो हाँ, हाँ। इस तरीके से बोला जाता है। हाँ। बट वो पूरा जो कॉन्शियसनेस है पूरी यूनिवर्स की, वो तो एक सेम ही है बस। पूरे प्रकृति की। लेकिन इसके ऊपर भी कोई है कि नहीं? इसके ऊपर मतलब समझ में नहीं आया। ये कहाँ से आया? आत्मा कहाँ से आया?
ये भी तो कहीं से आया होगा। स्वयं तो यही सब कुछ नहीं है ना, ये है। मतलब प्रकृति और जैसे पुरुष प्रकृति का बात बताया गया ना, जैसे अदर जो फिलोसफिकल है, जैसे चाइनीज है, यिंग यांग की बात की उन्होंने, तो प्रकृति पुरुष कहते हैं एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना मतलब एक दूसरे पे वो सिक्के के दो पहलू हैं एक तरीके से। हाँ। है ना, तो वो एक्चुअल में दिख रहे हैं दो हैं, बट एक्चुअल में वो हैं एक ही। बस जैसे वो इतना मैनिफेस्ट हो जाते हैं जैसे जिससे ये पूरा ब्रह्मांड बना है। ये पूरा ब्रह्मांड किससे है? उसी कॉन्शियसनेस से। वो किससे है? तो यानी उसके ऊपर भी कोई है। तो वही तो मैं कह रहा हूँ आपसे, आप ही बताइए, क्या वही पूर्ण है क्या? और पूर्ण होता तो भटकता कैसे? और जब एक ही है, दूसरा है ही नहीं है, तो कौन किस में? अहम भी कहाँ से आ रहा है फिर? अहम कैसे आ रहा है? अहम भी आने के लिए तीन चाहिए। जैसे यहाँ सब लोग बैठे हैं, सब एक जैसे हैं, लेकिन अहम आने के लिए कोई तीसरा चाहिए। दो में तो अहम भी नहीं आता। अहम कब आएगा? जब किसी वस्तु के लिए या मान के लिए या किसी को नीचा दिखाने के लिए जब हम बात, तीसरा कोई आएगा तभी अहम भी आएगा। तो एक तो छोड़ो, दो तो छोड़ो, तीसरा भी है। बात समझ रहे हो? एक भी है, दो भी है, तीसरा भी है। नहीं, अहम कैसे आएगा बताओ? अहम कैसे आएगा? समझ रहे हो? इसे बहुत गहराई से समझना है, आराम आराम से, और हमें खुद समझना है। समझ गए? बोलिएगा कोई प्रश्न उठे तो इस पे, कोई संशय हो, कोई प्रश्न उठे, अब कोई किसी का प्रश्न हो तो बोलिएगा। मुझे यहाँ पे तो थर्ड जो हम प्रकृति में जो चीजें देख रहे हैं वही आई थर्ड। हाँ, तो वही तो, उसी के लिए तो लड़ाई है। उसी के लिए। हाँ, बाकी तो मतलब एक जो मेन हो गए और एक जो आते दोनों में तो थर्ड कहाँ से आई? जो प्रकृति की जो हाँ, थर्ड भी तो कहीं से आई होगी, मुझसे तो आई नहीं, मुझसे तो नहीं आई ना नहीं, थर्ड। हाँ, नहीं हम ठीक, वो भी तो कहीं से आया। मुझे थर्ड अब बोल रही है सांसारिक चीजों को बोल रहे हैं। हाँ हाँ, तीसरे को लेके लड़ाई, जड़ तुलना वस्तु, होगी किसी तीसरी चीज को लेके, वस्तु को लेके, जी। दो में तो अगर दो जड़ वस्तु, चेतन वस्तु, किसी की वस्तु को लेके लड़ाई। तो गुरु जी एक चीज बताइए, जैसे अभी जो चल रहा है तीसरी में तो वही भोग एंड भोजन आ गया, तो गुरु जी अगर इसमें इंसान अगर इससे अगर नहीं निकल पाया तो फिर तो पूरी कभी निकल ही नहीं सकता, पूरी मतलब इन्फिनिट तक चला गया फिर तो निकल ही नहीं सकता एकदम निकलना है समझदारी से। निकलने का सीधा सीधा रास्ता तो बता रहा हूँ आप लोगों को। क्योंकि आज के डेट में तो एक जनरेटी अगर देखा जाए तो सही है, क्योंकि यहाँ से जाने का भी यही कारण हो जाता है। अब पहले तो वहाँ से समझ के आ जाते हैं कि ठीक है जाएंगे आत्म कल्याण हो जाएगा, क्योंकि बेसिकली पहले का जो स्टेज है अब का तो नहीं है, लेकिन पहले का भी यही हम ये सोचते हैं कि जैसे अभी तो हम यहाँ पे है ही हैं, हम एक ज्ञान अर्जित कर लेते हैं और ये जब अपनी स्थिति खत्म हो जाएगी, यानी कि सब हम काम धाम कर लेंगे, पैसे कमा लेंगे, बच्चे उच्चे शादी वादी जो है कर लेंगे, तो फिर लास्ट में हम उसको यूज़ करते हैं जो मेंटलिटी है। अब यहाँ आने के बाद में क्या होता है, सबसे पहले वो स्टार्ट वही से होता है, क्योंकि हम अपनी
मर्जी से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक दिन में ही पता चल जाता है। तो अगला दिन जाने का कारण यही हो जाता है, तो फिर लोग चले जाते हैं। मेरा काम है आपको आईना दिखा देना। हाँ, तो यही चीज़ जो मैं समझ पाया, तो यही चीज़ समझ पाया, क्योंकि इसको समझने के लिए कम से कम तो मैं भी पहले भी मुझे समझ में नहीं आता था। लेकिन मेन ये दो चीज़ें जो आपने बताई कभी छूट नहीं सकता है, मतलब अभी मैं बता पा रहा हूँ। एकदम। जिस स्थिति पे तो धीरे धीरे लगता है कि ये हो सकता है। तो होने के लिए एक मतलब कि कोई भी चीज़ के लिए देश या आधार जब तक हम उसको देखेंगे नहीं तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो यहाँ के मैंने पहली बार वही प्रैक्टिकल देखा, तो मुझे ये हो, अगर प्रैक्टिकल नहीं देखता तो मैं भी मतलब कि नहीं समझ पाता। एकदम। तो प्रैक्टिकल समझने में फिर समझ में आया कि नहीं ये हो सकता है। होगा, धीरे धीरे प्रयास करेंगे ना तो हो जाएगा। एकदम हो जाएगा। बोलिए, और कोई प्रश्न है आपका? अभी आपका बालक हो गया? कोई भी इस विषय पे संशय हो तो बोल देना। आपको समझ के यात्रा करो, ठीक है? बात कर नर्मदे हर